ये दो चेहरे, पहला चेहरा संगीत सोम और दूसरा चेहरा सुरेश राणा। अगर आप सबको नहीं पता तो मैं बता दूं, संगीत सोम और सुरेश राणा भारतीय जनता पार्टी के वो दो विधायक थे जिनका हाथ मुजफ्फरनगर दंगा में बड़ा आरोपी के रूप में माना जाता है। और इस बार के विधानसभा इलेक्शन में इन दोनों को करारी हार मिली है और यह मुसलमानों के लिए बहुत राहत की खबर है। सारधना से जहां पर संगीत सोम ने विधानसभा इलेक्शन लड़ी थी, सारधना में संगीत सोम को 99,887 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी की तरफ से अतुल प्रधान को 1,18,047 वोट मिला। हालांकि इस सीट से भी बहुजन समाज पार्टी ने 18,000 वोट काट लिए, लेकिन यहां से संगीत सोम हार चुका है। अब संगीत सोम पर कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि अभी बीजेपी की ही सरकार है। दूसरी सीट थाना भवन, जहां से सुरेश राणा ने भारतीय जनता पार्टी की टिकट से इलेक्शन लड़ी, जो कि मंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश में, उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 92,472 वोट मिला, जबकि आरएलडी के प्रत्याशी को 1,03,025 वोट मिला और बहुजन समाज पार्टी ने 1,10,000 वोट शुक्ले में काट दिया। आम आदमी पार्टी ने वोट काटा और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी वोट काटा है। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यहां से एमआईएम भी इलेक्शन लड़ी थी। एमआईएम के इलेक्शन लड़ने से अगर समाजवादी पार्टी हारती है और बीजेपी जीती है तो इस सीट से कैसे बीजेपी हार गए, समाजवादी पार्टी जीत गए, तो ये जुम्मन के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है। तो ये तमाचा उनको आईना में खड़ा होकर खुद से पट से मार लेना चाहिए कि यार वो कहलाने के लायक ही नहीं है, सिवाय जहालत के, और वो कुछ कहलाने के लायक नहीं है। और उन जुम्मन मुसलमानों को मैं ये भी बात बता दूं कि अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर ने यह दावा किया है कि इलेक्शन के दरमियान उन्हें पता चल चुका था कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और हम हार रहे हैं। उसके बावजूद भी उन लोगों ने मुसलमानों के घर जा जाकर यह कहा कि हम सरकार बनाने वाले हैं, बीजेपी आ जाएगी, आरक्षण छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, दर्री बिछाओ, रिक्शा के लालच लो और झंडा उठाओ और वोट समाजवादी पार्टी को दो। लेकिन समाजवादी पार्टी बहुत ही गलत तरीके से हार गई है। और अब चूंकि बुलडोजर की सरकार है और अब बेचारे जो समाजवादी पार्टी के 100 से भी ज्यादा विधायक है, जब मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलेगा तो फिर इनको क्या समाजवादी पार्टी के ये विधायक बचाएंगे? बिल्कुल नहीं बचाएंगे। लोग सवाल करें कि ओवैसी साहब की रैली में हजारों की तादाद में भीड़ थी, लाखों की तादाद में लोग आते थे, तो आखिर उन्होंने समाजवादी पार्टी को क्यों वोट किया और एआईएमआईएम को वोट क्यों नहीं किया? उसका मेरे पास सिर्फ एक ही जवाब है। आप इसे मुत्तफिक हो या ना हो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। समाजवादी पार्टी को वोट देने वाले वो तमाम जुम्मन जो लोग भारतीय जनता पार्टी से डरते हैं और एमआईएम को जिन्होंने वोट नहीं दिया, इसलिए बीजेपी वहां पर जीत गया और एमआईएम वहां नहीं जीत पाए, क्योंकि जिसके मुकद्दर में जिल्लत लिखी हो वो क्या एमआईएम को वोट देगा? यूपी के हर वो मुसलमान जिन्होंने एमआईएम का बहिष्कार किया और समाजवादी पार्टी को वोट देकर इस बात का आश्वासन दिलाया कि समाजवादी पार्टी उन्हें बीजेपी से बचाएगी, लेकिन अब उनके मुकद्दर में बुलडोजर लिखा था तो अब बुलडोजर उनके घरों में चलेगी। योगी आदित्यनाथ का यह घबराया हुआ चेहरा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि एआईएमआईएम ने उत्तर प्रदेश लोकसभा इलेक्शन 2024 लड़ने का ऐलान कर दिया है। यूपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा इलेक्शन में एमआईएम बखूबी तौर पर अपने प्रत्याशी उतारेगी और अब यूपी में एआईएमआईएम सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। जी हां, जिसको यकीन नहीं होता मैं आपको बता दूं इस वक्त यूपी के मुसलमानों के दिलों में क्या चल रहा है। जो रिजल्ट आपके सामने आया है, भारतीय जनता पार्टी 250 से भी ज्यादा सीट ले आई है, समाजवादी पार्टी 140 सीट का 120 के सीट के आसपास ले आई है, एक मायावती, 2 कांग्रेस और 2 अन्य पार्टी। यूपी के मुसलमान ये समझ गए हैं कि बीजेपी को हराना समाजवादी पार्टी के बस के बाहर है, बहुजन समाज पार्टी के भी बस के बाहर है और कांग्रेस के भी बस के बाहर है। तो अब चूंकि यूपी में बीजेपी को हराने के लिए कोई भी पार्टी सक्षम नहीं है, तो यूपी के 5 करोड़ मुसलमान अब अपना मतदान वोटों का अधिकार सिर्फ और सिर्फ एआईएमआईएम को ही देकर करेंगे। तो आने वाला विधानसभा इलेक्शन हो या फिर आने वाला लोकसभा इलेक्शन हो, अब एमआईएम के सिवा यूपी के मुसलमान किसी भी पार्टी को वोट कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अब उनका वोट एसपी बीएसपी में वेस्ट होगा, क्योंकि बीजेपी किसी भी हाल में इन पार्टियों से नहीं हार सकती है। तो आने वाले वक्त में कुछ ही सालों में आप देखोगे कि यूपी में चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो या फिर पंचायत के चुनाव हो, हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ एमआईएम दिखेगा। अब यूपी में 2 ही पार्टी चलेगी, एक बीजेपी, दूसरा एआईएमआईएम, और 80-20 की लड़ाई अब रियलिटी में चलेगी। 20% एमआईएम को वोट देकर सरकार तो नहीं बना सकते, लेकिन योगी बाबा के बुलडोजर से एमआईएम के प्रत्याशी जरूर बचा सकेंगे और बाकी 80% बीजेपी को वोट देकर जिताएंगे।
डीजल पेट्रोल महंगे की मार झेलेंगे, महंगाई, बिजली, यहां तक कि नदी में भसती हुई लाशें हो या फिर बैंक में लाइन लगाना हो या इनकी लाशों को आंख तक नसीब ना करानी हो, चाहे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन ना मिले या ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर ये दौड़े, ये उनका अपना मसला है। इससे अब हमारा कोई लेने देने नहीं है। अब ये लड़ाई इसी बीच की होगी तो होगी, कोई दिक्कत नहीं। हम मुसलमान AIMIM को एकमत होकर वोट करेंगे, अपने प्रत्याशी चुनेंगे, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनवाएंगे और अपने कौम के लोगों का उद्धार करेंगे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, जो भी उनको वोट कर रहे हैं उनको बदले में गौशाला मिलेगा, गायों का तबेला मिलेगा, छुट्टे साड़ उनका खेत चलेंगे और उनको स्कूल कॉलेज तो दूर की बात है, रोजगार तक उन्हें नसीब नहीं होगा, बल्कि महंगाई की मार भी वो झेलेंगे। आप पूछेंगे कि ये महंगाई की मार मुसलमान क्यों नहीं झेलेंगे? भाई साहब, इससे मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ता। 70 साल से किसी भी पार्टी ने मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया है। मुसलमान अपने दम पर भारत में खड़ा है और आगे भी अपने दम पर खड़ा रहेगा। अब चूंकि ये समाजवादी पार्टी BSP और कांग्रेस BJP को नहीं हरा सकती, तो अब हमारा पहला विकल्प बन चुका है AIMIM। और जब आप देखोगे तो अब आपको धीरे धीरे इसका अंदाजा लगना शुरू हो जाएगा। 24 में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की एंट्री हो सकती है। ओवैसी साहब के बात लोग नहीं समझे, अब शायद अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के बात यूपी के मुसलमान समझने लगे और अपना वोटों का विभाजन न करके सीधा वोट AIMIM को देने लगे। इंशाल्लाह हम उस वक्त का इंतजार करेंगे। तब तक इस वीडियो को उत्तर प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। आपके हाथों में 2 साल का वक्त है। अगर SP BSP वोट को बर्बाद नहीं करना चाहते, AIMIM को जिताना चाहते, तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको लाइक कीजिए। इसके लिंक को WhatsApp, Facebook, Instagram पर वाइडली शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर मुझे बहस चाहिए, एक हेल्दी बहस, कि क्या इतना घटिया रिजल्ट के बाद भी आप समाजवादी पार्टी BSP और कांग्रेस को वोट दोगे या अपना नेता ओवैसी साहब को चुनकर AIMIM में वोट दोगे? अपनी बात कमेंट पर जरूर डालिए। हमारे YouTube चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे Facebook चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे हैं तो इसे अभी कभी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इसे कम से कम 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए और कमेंट पर भरमार लगा दीजिए कि आप किस पार्टी का समर्थन। मेरी बात से अगर मुत्तफिक नहीं है तो कमेंट पर प्रतिक्रिया आपके लिए खुला हुआ है, आप जरूर कमेंट कीजिए, बहस कीजिए और इंशाल्लाह यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। आप अपनी बात रखिए और मैं भी अपनी बात रखूं। नो लड़ाई, नो झगड़ा, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। आपको तबेला मुबारक, हमें स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल मुबारक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामत बरकात। अब तमाम भाइयों और